नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो है वैसे मैं स्टूडेंट के लिए, खास करके जो गर्ल्स कैंडिडेट है जो अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन पास किए हैं और जो भी इंटर या ट्वेल्थ सॉरी इंटर या टेंथ जो भी पास किए हैं उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट जरूर देखें क्योंकि आज हम लोग सबसे पहला स्टार्टिंग बात करते हैं स्नातक पास लड़कियों के लिए। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो ग्रेजुएट या स्नातक पास जो लड़की हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपया बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। अभी 23 सितंबर को एक न्यूज फ्लैश होकर प्रभात खबर में आई है कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन का खुलेगा पोर्टल। छात्रवृत्ति के लिए सोमवार से छात्राएं कर सकेगी आवेदन। इसे देखो, यहाँ पे जस्ट हेडिंग में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सोमवार से यानी 25 सितंबर। सोमवार को डेट है। सॉरी 25 सितंबर नहीं, 25 अगस्त। सॉरी दोस्तों, सोमवार का डेट है 25 अगस्त। 25 अगस्त से खुलेगी, मतलब आज का ही डेट है। जो वीडियो में जो बना रहा हूँ तब तक का आज का ही डेट है। इसमें क्या हुआ है कि आखिर अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा जरूरी दस्तावेज लगेगा। अब यहाँ पे जैसे देखो, एक चीज मेन पॉइंट लिख दिया गया है कि कुछ 5.65 लाख से अधिक के छात्राओं को रिजल्ट किए गए अपलोड। मतलब आप इतना समझो कि जिनका छात्रवृत्ति पोर्टल पे रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है, अभी वही लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जो डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें जिसमें आपको एक सटीक जानकारी, सटीक इंफॉर्मेशन मिल सके। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कुछ कुछ चीज को छोड़ के आगे लोग बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला ग्रेजुएशन आपको जो जरूरी जो आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट या थर्ड ईयर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, पहचान संबंधी दस्तावेज। मतलब पहचान संबंधी दस्तावेज में चुपचाप आधार कार्ड। अब आधार कार्ड बैंक से लिंक होना जरूरी है। तो ये चीज बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट है, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है। तो पहला चीज की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने के पहले आप अपना बैंक जाओ, बैंक में जाकर के चेकआउट करवाओ कि आपका बैंक आधार से लिंक है या नहीं। अगर आधार से लिंक नहीं है तो आप जाके लिंक करवाओ, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगी। स्कॉलरशिप का पैसा अकाउंट में आने के लिए सबसे बड़ा चीज है आपका आधार बैंक से लिंक होना चाहिए। अब है कि बैंक से जुड़े दस्तावेज, मतलब बैंक का पहला पासबुक आपको पहला पेज का पासबुक चाहिए जो बैंक आपका आधार से लिंक है। दूसरा, अब आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब है बात करता हूं, अब अगला पेज पे है कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए। हाल का जो पासपोर्ट साइज लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो का जो जो अभी आपने एग्जाम में दिया हो, तो आप उसी फोटो को लगाने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपका वो हाल फिलहाल का फोटो है। सिग्नेचर स्कैन किया हुआ होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो एक्टिव है उसी को देना है क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, आपको वेरीफाई किया जाएगा। अगर दोनों एक्टिव नहीं है तो आपके पास कोई मैसेज ओटीपी नहीं आएगी जिससे आपको रजिस्ट्रेशन करने में कठिनाई होगी। अब है कि फोटो कितना होना चाहिए, तो फोटो 50 KB से कम होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है 20 KB से कम होना चाहिए। और आपको जो अपलोड करना डॉक्यूमेंट है, फोटो, सिग्नेचर, आधार
बैंक पासबुक, मार्कशीट, प्रमाण पत्र कम से कम 500 KB से कम और पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको मेधा सॉफ्ट बिहार .nic.in पे जाना है। स्टूडेंट लिस्ट चेक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, रोल नंबर, पिता का नाम डाल करके, या अभी जो प्रोसेस अभी तक तो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, आज ही के डेट में लिंक एक्टिवेट होने वाला है, तो हो सकता है कि शाम के 5 बजे के आसपास में लिंक एक्टिवेट हो जाए। तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन लॉगिन करें, मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अपना फिर लॉगिन कीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपका जो डिटेल्स पूछा जाएगा वो डिटेल्स को फिल कीजिए, अच्छा से देख करके फिल कीजिए, और फिर उसके बाद जितना डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट कीजिए और फॉर्म सबमिट कीजिए। और वेरिफिकेशन के बाद 50,000 की स्कॉलरशिप राशि आपके बैंक खाते में डीबीटी से आएगी। तो इसका टाइम लगता है करीब 5 से 6 मंथ। ऐसा नहीं कि आज अप्लाई किए 1 मंथ में आ जाएगा, आपको 5 से 6 मंथ का टाइम लगेगा स्कॉलरशिप की राशि आने में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। अभी जैसे मैंने पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जिक्र कर दिया हूँ और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं कि अभी तक लिंक उसका आया है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पे चलते हैं। गूगल पे जाने के बाद मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025 डालना। देखो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही पहले ही पेज पे आ रहा है मेधा सॉफ्ट बिहार, तो मेधा सॉफ्ट .बिहार.in इस पे जाना है। थोड़ा सा सर्वर का शायद इश्यू है, कंटिन्यू टू साइट। अब देखो यहाँ पे है आपका ऐसा ही पेज आपको खुल करके आ जाएगी, मेधा सॉफ्ट करके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपना देखो कि आपका ग्रेजुएशन का कोई पोर्टल, जैसे ग्रेजुएशन का कोई भी लिंक नहीं अभी तक एक्टिव हुआ है। अब देखो मुख्यमंत्री बालिका 10th पास के लिए है, यहाँ पे 12th पास के लिए है, और यहाँ पे SC ST वाले के लिए है, ठीक है। SC ST वाले के लिए अलग से दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी पोर्टल अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आज के दिन सोमवार है तो सोमवार के शाम तक एक्टिव हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि और थोड़ा डिले भी कर सकती है क्योंकि ये बिहार सरकार है। तो आप बात करते हैं दोस्तों कि जैसे अभी 15/8 से, मतलब 15 अगस्त से, और 10th पास आउट वाले के लिए और इसका पोर्टल एक्टिव हो चुका है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं गाइडलाइन कर देता हूँ। जैसे 10th वाले पे गया, देखो यहाँ पे जैसे ही गया तो आपको यहाँ पे प्रोत्साहन मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना 2025 की राशि प्राप्त करने हेतु मेधा सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करें। विशेष जो भी यहाँ पे है प्रोसेस है, जो भी ऑनलाइन पंजीकरण करते समय वही विवरण दर्ज करें जो आपके बोर्ड के मार्कशीट कार्ड पे है। तो आपको यहाँ पे 10th वाले स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो 10th पे जो आपका 10th का जो मार्कशीट है, वो जो पे जो डिटेल्स दिया गया है उसी को सही से भरे। अब यहाँ पे है लिस्ट फॉर स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, ये तो जो आपका जो जैसे ही यहाँ पे हो जाएगी आपका जो फॉर्म, आपका पैसा आ जाएगी आपका, तो यहाँ पे लिस्ट टोटल शो कर देगा। और यहाँ पे आपसे एक बार रिक्वेस्ट करो, आप लोग भी जो 10th में है 12th में है, जो जाकर के सबसे पहला चीज आप अपना आधार को बैंक से जाकर के जरूर लिंक करवाओ। अगर लिंक नहीं है तो जाकर के आप ये पता कैसे चलेगा कि आपका आधार से बैंक लिंक है, तो कहीं भी जो CSC सेंटर खोला हुआ है जो पैसा निकालता है, तो उसके काउंटर पे जाओ और कुछ 100 रुपया 200 रुपया निकालने की कोशिश करो आधार के थ्रू, और अगर वहां पे निकल जाती है तो आपका बैंक से आधार लिंक है। अगर नहीं तो आप बैंक जाओ, वहां पे बैंक वाले को बोलो कि मेरा आधार लिंक कीजिए बैंक से, अकाउंट से। अब यहाँ पे जैसे है कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। यहाँ पे अब है जो भी देखो यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन पे, मैट्रिक 2025 स्कॉलरशिप जल्द ही खुलने वाला है, छात्रों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता जो भी है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यह छात्रवृत्ति देखो, अब यहाँ पे मेन चीज पे हम लोग बात करेंगे।
कॉलम नंबर 9 पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे छात्र एवं छात्राओं का नाम, पिता का नाम, कुल प्राप्त अंक, 10वीं के अनुसार जन्म तिथि, आधार विवरण, बैंक खाता का विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसे विवरण प्रदान कर पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद खाते का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बैंक वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर और यूजर आईडी को पासवर्ड भेजा जाएगा। पहला चीज कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर बैंक अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, मतलब आधार से लिंक नहीं है, तो आपको 15 दिनों के भीतर, अगर आप जो अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको 15 दिन के भीतर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वहां पे करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड क्लियर करने के बाद पूरा आगे का जो प्रोसेस है आप उसको क्लियर कर सकते हो। अब थोड़ा सा बात करता हूं 12th वाले के लिए। अब देखो 12th वाले के लिए भी सेम चीज दिया गया है। थोड़ा सा सर्वर का इशू चल रही है अभी। जैसे यहाँ पे है, 12th वाले के लिए भी सेम चीज दिया गया है। आपको ऑनलाइन पंजीकरण करते समय सही विवरण भरे जो आपके बोर्ड के मार्कशीट पे है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में जब चलते हैं कुछ दिया नहीं होगा, वो मुझे पता है। जो सेम चीज है जो आपको 10th वाले में था, सेम चीज इस पे भी लागू होती है। तो आप पहले आप कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करने के पहले पूरा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। और यहाँ पे आकर के बाद देखो, अब यहाँ पे सारा चीज आपका आ चुका है। यहाँ पे जब गया सब कुछ डाला, और यहाँ पे देखो, कृपया निम्नलिखित की स्कैन कॉपी रखें। आपको 12th का मार्कशीट और आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक का रखना जरूरी है, जो भी है। और सेम प्रोसेस जो 10th में है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने बात करने वाले थे स्नातक पास वाले के लिए। तो स्नातक पास वाले के लिए अभी कोई ऑफिशियल लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, और जैसे ही ऑफिशियल लिंक एक्टिव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।